अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। वीवर्स, आज मैं आपको BC2 बायो के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि BC2 बायो क्या चीज़ है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, फ़वाइद क्या है, नुकसानात क्या हैं। वीवर्स, BC2 बायो ये टाइब्रोस फार्मा की प्रोडक्ट है और इसका मेडिकल नाम है बैसिलस क्लोसी। इनको प्रोबायोटिक एम्प्यूल भी कहते हैं और मार्केट में ये इंट्रोजरामीनिया के नाम से भी दस्तियाब हैं और कई मुख्तलिफ़ नामों से दस्तियाब हैं। बुनियादी तौर पर ये गुड बैक्टीरिया हैं जो दही वगैरह में होते हैं। ये इंसानी जिस्म में एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस को रोकते हैं। ये इंसानी जिस्म में मौजूद गुड बैक्टीरिया के काम करने की सलाहियत को बढ़ाते हैं। BC2 बायो के मज़ीद यूजेस अगर देखे जाएँ तो उसमें यह है कि ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, डायरिया, लूज़ मोशन, उल्टी मतली की कैफियत ऐसी सूरत में इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं ताकि डायरिया, लूज़ मोशन या उल्टी की जो कंडीशंस होती है उसमें इंसानी जिस्म को डिहाइड्रेशन ना हो। इसके अलावा ये रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ भी मौसर हैं, यानी जिन लोग को रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, बार बार होता है, तो उसके ख़िलाफ़ भी ये मौसर हैं। एंटीबायोटिक अद्वियात की वजह से होने वाले डायरिया को भी रोकते हैं, यानी कुछ लोग को एंटीबायोटिक्स अद्वियात की वजह से भी डायरिया होता है तो उसके ख़िलाफ़ भी ये मौसर हैं। इसके अलावा ये हमारे निज़ाम हज़म यानी हज़मे की ख़राबी को ठीक करने में भी मदद देते हैं, हमारी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाते हैं, यानी हमारे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करते हैं। कैंसर की थेरेपी के दौरान कुछ लोग का पेट ख़राब हो जाता है तो उसमें भी ये मौसर हैं। BC2 बायो की मकदार खुराक क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी मकदार खुराक यह है कि 0 से 6 माह तक के बच्चों को आधा एम्प्यूल रोज़ाना दिया जा सकता है। 6 माह से बड़े बच्चों में 1 एम्प्यूल रोज़ाना और इस तरह 1 से 6 साल तक के बच्चों में भी 1 एम्प्यूल रोज़ाना दिया जा सकता है। 18 साल से जो ज़्यादा लोग हैं उनमें 1 से 2 एम्प्यूल सुबह शाम दिए जा सकते हैं। ये एम्प्यूल कम अज़ कम 3 दिन देना लाजमी होते हैं, यानी अगर आप एक बार देना शुरू करें तो फिर 3 दिन देना लाजमी होते हैं। कुछ केसेस में ये 1 एम्प्यूल भी काफ़ी होता है, यानी कि 1 एम्प्यूल देने के बाद मज़ीद की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर यहाँ ये भी बताना आपको ज़रूरी है कि एक दिन में जो 4 लूज़ मोशन होते हैं उनको रोकना ज़रूरी होती है। नंबर ऑफ़ 4 लूज़ मोशन को रोकना ज़रूरी होता है। अब आते हैं देने का तरीका। तो देने का तरीका जिस पर लोग कंफ्यूज रहते हैं और लोग सवाल भी करते हैं कि ये किस तरह दें, तो इसका देने का ये तरीका है कि 1 एम्प्यूल दूध, दलिया वगैरह में मिलाकर या डायरेक्ट भी दिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में ये थोड़ा थोड़ा करके दिया जा सकता है। जब 1 एम्प्यूल आप ब्रेक कर लें तो उसको 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। ये टूटे हुए जो आपने इस्तेमाल किया है, को ओपन किया है, तो उसको फिर 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अब आखिर में आते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं लेकिन हो सकते हैं, इसलिए यहाँ बताना ज़रूरी होता है। एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, क्या मतली हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है और कुछ लोगों में इससे कब्ज़ भी हो सकता है। वीवर्स, उम्मीद रखता हूँ कि BC2 बायो ओरल सस्पेंशन के बारे में मेरी तरफ से दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।